हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। उसमें ये था कि हम लोगों ने कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन पढ़ी थी। एक ये थी, सेकंड ये थी और थर्ड ये थी। थर्ड तो इन दोनों को मिला के लिखा गया है कि एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, यानी आपको जो सा भी फंक्शन दिया हो और पॉइंट दिया हो, ठीक है, तो पॉइंट यानी एक्स की कोई भी वैल्यू दी उस पॉइंट पर हम लोगों ने फंक्शन देखना था कि हमारा डिफाइन करता है या फिर नहीं करता। सेकंड में हमारे पास ये था कि जो हम लोगों को फंक्शन दिया गया था और हम लोगों ने लिमिट देखनी थी कि जो पॉइंट्स हम लोगों को दिया उस पर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर इन स्टेप 1 और स्टेप 2 के दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं तो हम लोग लिख देते हैं थर्ड कंडीशन के ये कंडीशन क्या है, यानी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूटी है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 में अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर हम लोग कर देते हैं कि ये जो सी है कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल वन साइड लिमिट वो होती है जिसमें हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी देखनी होती है और राइट हैंड साइड लिमिट भी देखनी होती है। इंटरवल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोगों ने वन साइड लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड भी लिमिट देखनी होती है और राइट हैंड साइड लिमिट भी देखनी होती है। अगर हमारे पास इंटरवल नहीं गिवन तो हम लोगों ने सिंपल एक ही यानी पीछे जिसका हमारे पास ये था क्वेश्चन, ये इंटरवल गिवन था हमारे पास ए पार्ट में, ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ उसमें ये देखते, सिर्फ हम लोग लिमिट अप्लाई करते थे और जो कंडीशन 1 थी वो अप्लाई करते थे, तो हम देख लेते थे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है। इसमें हमारे पास लिमिट गिवन होती है, यानी 3 फंक्शन दिए हो या 2 फंक्शन दिए हो एक ही में, तो हम लोग उसके अंदर जो इंटरवल दिया होता है उसके मुताबिक हम लोग लिमिट लेते हैं। क्वेश्चन ये था क्राइटेरिया जो सा लिमिट ऑफ द फंक्शंस क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अप्रोच टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। एल कोई भी यानी जब लिमिट हम किसी फंक्शंस पर अप्लाई करते हैं उसका जो सा आंसर होता है उसको हम लोग एल से डिनोट किया जाता है। ये जो सा माइनस का साइन है ना, ये माइनस और ये क्या पॉजिटिव का साइन, ये सिर्फ हम लोगों को फंक्शन ढूंढने में मदद देता है, बाकी इसका कोई इन्वॉल्व नहीं होता, यानी क्वेश्चन में सोल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ ये फंक्शन ढूंढने में हमारी मदद देता है। अगर नेगेटिव साइन है तो जो पॉइंट दिया जाए हम लोगों के पास उसके जो नेगेटिव साइड होगी वो हम लोग इस फंक्शन में यूज करेंगे, और जो हमारे पास पॉजिटिव, यानी अगर हम पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास जो पॉइंट दिया होगा उसकी पॉजिटिव साइड पर जो सा फंक्शन होगा तो हम लोग ये वाली लिमिट लेंगे। और ये एल जो सा होता है ये क्या होता है, दोनों को दोनों के आंसर यानी इसके और इसके आंसर सेम आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कंटिन्यूटी हो जाता है। अब ये हमारे पास फंक्शन है, एक फंक्शन है, ठीक है, इसमें इंटरवल गिवन है 0 से 2
2 से 4 और 4 से 6 हम लोगों ने लिमिट अप्लाई लिमिट क्या लेनी थी कि क्या हम लोगों ने प्रूव करना था लिमिट x अप्रोच टू f ऑफ x और हमारी ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी थी। और सेकंड क्या था हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू फॉर f ऑफ x एग्जिस्ट व्हेन फंक्शन इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इफ ये फंक्शन तब यूज किया जाएगा जब हमारा इंटरवल क्या होगा 0 से 2 तक के दरमियान में होगा। ठीक है, 7 माइनस एक्स अगर हमारे पास इंटरवल 2 से लेके 4 तक का होगा तो हम लोगों ने 7 माइनस एक्स लेना है, और अगर हमारा इंटरवल 4 से लेके 6 तक होगा तो हम लोगों ने एक्स फंक्शन यूज करना है। मैं इन दोनों को एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स प्रूव कर देती हूँ तो सेम ही मैंने इस पीडीएफ में सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोग देख लेना। मैं अभी एक ही सॉल्व करूंगी, बाकी दूसरा जो सा होगा आप लोग खुद देख के सॉल्व कर लेना। क्या प्रूव करने में कि लिमिट x अप्रोच टू 2 f ऑफ x अप्रोच टू 2 f ऑफ x हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी लेनी है और राइट हैंड साइड भी लिमिट लेनी है। अब हम लोग ये रियल लाइन है, तो हमारा इंटरवल 0 2 4 6 है, क्योंकि ये 0 है। हमारी लिमिट ठीक है x अप्रोच टू 2। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, यानी 2 था पॉइंट हमारे से 2 से नेगेटिव की साइड पर जो सा पॉइंट जाना है, यानी 2 से लेस वाला पॉइंट होगा वो हम लोग इस फंक्शंस के लिए यूज करेंगे। यहाँ 2 माइनस है तो फंक्शंस हमारे पास यानी 2 की नेगेटिव की साइड पर तो फंक्शंस हमारे पास क्या होगा ये, यानी 2 से नेगेटिव की साइड पर ये जा रहा है इंटरवल, तो हमारे पास फंक्शंस क्या होगा 2x प्लस 1। ठीक है, तो मैंने फंक्शंस 2x प्लस 1 लगाया और लिमिट अप्लाई कर दी। माइनस का काम सिर्फ फंक्शन ढूंढने के लिए होता है, इस माइनस का काम सिर्फ फंक्शन ढूंढने के लिए होता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो 2 लिखा, ये 2 मैंने लिख दिया। फिर x की जगह पर, क्योंकि पॉइंट हमारे पास क्या था 2, तो x की जगह पर 2 लिखा प्लस 1 इज इक्वल टू, आगे सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 5। इसी तरह अगर हम लोग राइट हैंड साइड पर जाएं, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, तो राइट हैंड साइड पर जाएं तो वो हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव के लिए साइन होता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 से पॉजिटिव की तरफ यानी 2 से ग्रेटर की तरफ जानी है वैल्यू, तो हमारे पास 2 से ग्रेटर कौन सा होगा 4 तक, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा 7 माइनस एक्स, वो फंक्शन लिख दिया। फिर हम लोगों ने x की जगह पर 2 अप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 5 आ गया। तो देखो दोनों के आंसर क्या आ गए 5 आ गया। तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। आगे देखते हैं। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है आगे क्योंकि दोनों के आंसर सेम आ गए हैं, तो फंक्शंस क्या हो गया एग्जिस्ट करता है n इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी हो गया क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ गया।
इसी तरह ये सेकंड पार्ट भी मैंने वही किया है, फंक्शंस लेफ्ट हैंड साइड लिया है और राइट हैंड साइड। अब यहाँ देखो एक का आंसर जो अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं उसका आंसर 3 आया और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। दोनों का आंसर क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। तो जब हमारे पास आंसर डिफरेंट आ जाता है तो हम लिख देते हैं कि लिमिट जो सी एक्स अप्रोच टू 4 एफ ऑफ एक्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, अगर तो सेम आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये जो लिमिट है और फंक्शन उस पर फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगर इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। कंटिन्यूटी जो जैसा मर्जी फंक्शंस हो, ये बस 3 स्टेप देखने होते हैं जिसमें हमारा कंटिन्यूटी देखना होता है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है भी या नहीं है। अब ये सब प्रॉपर्टीज हैं कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए। पहले हम लोगों ने सिंगल फंक्शन किया था, ठीक है, एफ ऑफ एक्स होता था या फिर जी ऑफ एक्स होता था। अब यहाँ 2 फंक्शंस यूज किए जा रहे हैं और वो भी इकट्ठे। तो इसमें क्या है, इफ द फंक्शंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूस एट सी, कि ये दोनों फंक्शन जो से हैं ये कंटिन्यूस है किसी एक पॉइंट पर, देन ठीक है, कंडीशन क्या होगी, एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस एट सी। अगर ये सेपरेट कंटिन्यूस है तो इनको ऐड भी करेंगे तब भी ये क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। यानी अगर हम लोग कहते हैं कि एफ भी कंटिन्यूस फंक्शन है किसी पॉइंट पर, जी भी कोई कंटिन्यूस फंक्शन होगा किसी पॉइंट पर, तो उनको ऐड भी करोगे तब भी कंटिन्यूस होगा ना फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और अगर डिवाइड करते हैं तो वे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, मगर कब, जब इफ जी ऑफ सी इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं होगा तब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और अगर वो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। पोलिनोमियल, कंटिन्यूटी ऑफ पोलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन। पोलिनोमियल का मैं सादिया ने भी बताया है, मैंने भी अपनी क्लास वालों को बताया था कि पोलिनोमियल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसमें लिखा जाता है, मैं एक दफा लिख देती हूँ। X is equal to a0 plus a1 x1 plus a2 x2 plus so on an xn। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शंस को पी ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स, कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी दिया जाए तो उसको एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है। पोलिनोमियल फंक्शन को पी से डिनोट किया जाता है और एक्स जब आ जाए तो वो फंक्शंस बन जाता है। रैशनल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन किसको कहते हैं, रैशनल फंक्शंस मैं साइड पर लिख देती हूँ। कोई भी फंक्शन है इक्वल टू आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू ऑफ एक्स होता है। ठीक है, और क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये होते हैं रैशनल फंक्शन और पी ऑफ एक्स जो से होते हैं वो होते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। थ्योरम है इसमें, अ पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि पोलिनोमियल में कंटिन्यूअस होगा वो एवरीवेयर, क्योंकि एक सिंगल लाइन में होता है ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू प्लस सो ऑन ए एन एक्स एन, क्योंकि ये एक ही लाइन होती है, इसमें ना डिसकंटिन्यूटी की कोई फॉर्म ही नहीं बनती।
और rational functions are rational function is continuous at every point where the denominator is non-zero. ठीक है, पहले भी मैंने बताया था कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में लिखा जाता है, क्वेश्चन फॉर्म वो होती है जिसका 1 divided by 2 यानी x minus 2 divided by x plus a, x minus a divided by x plus a, इस तरह की फॉर्म को हम लोग क्वेश्चन फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्म होती है। ठीक है, ऊपर वाली जो सी टर्म होती है, ये वाली जो सी टर्म होती है, कोई भी इस तरह की होती है वो डिनोमिनेटर कहा जाता है, और जो नीचे वाली टर्म होती है वो क्या होती है, डिनोमिनेटर होती है। ठीक है, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, के वो नॉन जीरो होना चाहिए एंड हैज डिसकंटिन्यूस एट द पॉइंट वेयर द डिनोमिनेटर इज जीरो। अगर वो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो कर दिया जाए तो वो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, और अगर हम इज नॉट इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। फंक्शंस में मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स को कि हम लोग डोमेन और रेंज किस तरह फाइंड किया जाता है अगर इस तरह की फॉर्म में हो। वो इजी सा स्टेप है, तो अगर कोई मेरे नोट्स देखेगा तो उसमें समझ आ जाएगा। C1 वाले भी आप लोगों की टीचर ने भी करवाया ही होगा। ये सॉल्व आ गया है। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज देयर आर डिसकंटिन्यूटी इन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x प्लस 6 के वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की, जिस पर वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि द फंक्शन सी ग्राफ इज अ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन से हमारे पास, ठीक है, कंटिन्यूस होगा एट एवरी नंबर वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। जैसा मैं कह रही थी ना, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो होगा तो हम लोगों ने क्या करना है कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। नॉन जीरो है तो डिनोमिनेटर जो सा हमारे पास है एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इज नॉट इज इक्वल, क्योंकि डिनोमिनेटर को नॉट इज इक्वल टू जीरो रखना है। ठीक है, आगे फैक्टराइजेशन तो आती होगी आप लोगों को, फैक्टराइजेशन किया। अगर फैक्टराइजेशन मुश्किल होती है, क्योंकि काफी लोगों को फैक्टराइजेशन मुश्किल होती है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लिख देती हूँ यहाँ, अगर लिखा जाए टू माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ए। ठीक है, क्या होता है कि माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास अगर इस इक्वेशन में देखते हैं, ए हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, बी हमारे पास क्या होगा, -5 होगा, सी हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। ये हमारे पास कौन सा कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो सा कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए होता है। और जो x के साथ कोफिशिएंट होगा, क्योंकि यहाँ क्या है -5, ठीक है, इस वजह से माइनस हम लोगों ने लिए है। और c हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो इससे हम लोग फाइंड करेंगे, यही पॉइंट्स मिलेंगे हमारे पास। ठीक है, मगर हम लोग नॉट इक्वल टू जीरो रखने हैं, तो हम लोगों ने नॉट इक्वल टू जीरो ही रखना है। क्योंकि ये जो से फंक्शन से x इज नॉट इज इक्वल टू 2 आ रहा है और x इज नॉट इज इक्वल टू 3 आ रहा है। ये जो से फंक्शंस है, जो पॉइंट है, इस पर फंक्शंस हमारा क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखो डिसकंटिन्यूस क्या हो रहा है, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखती हूँ फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल अगर x इज इक्वल टू 2 रखती हूँ, यहाँ नॉट इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो x अगर मैं इज इक्वल टू 2 रखती हूँ तो आप ये y की कंडीशन है ऊपर, इसमें x की जगह सारी जगह 2 पुट कर दो। नीचे वाले में करते हैं, नीचे वाले में करो तो ये आ जाएगा -5 प्लस 6 स्क्वायर ऊपर की कर दी -9। अब यहाँ नीचे वाले काम के देखो, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का 10 प्लस 6, तो क्या बनेगा? जीरो। जीरो बनता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ऊपर जो भी कंडीशन, जो भी वैल्यूज आ जाए, नीचे 0 आ जाते हैं। तो हमारा पास अगर 1 डिवाइडेड बाई 0 आ जाए, यानी 2 डिवाइडेड बाई कुछ भी ऊपर कोई भी वैल्यू और नीचे 0 आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। तो जब इन्फिनिटी हो जाता है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसी वजह से अगर हम लोग कोई भी डिनोमिनेटर को नॉट इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होगा, और जब ये पॉइंट जो से हमारे निकाल दिया जाएगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है, एक और फंक्शन है शो डैट मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, इसको मॉड, जब भी कोई फंक्शन मॉड के अंदर आ जाता है तो इसको एब्सोल्यूट फंक्शंस भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट फंक्शंस भी कहा जाता है। इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, ये कंटिन्यूस होता है एवरी पॉइंट पर। ठीक है, जब भी कोई एब्सोल्यूट पॉइंट होता है उसको आकर हम लोग इंटरवल में रखते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट में जब भी कोई फंक्शन होता है उसकी जो सी हमारी वैल्यू होती है वो प्लस माइनस एक्स में लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ तो एक्स लिख रही हो ना, कुछ भी हो, अगर मॉड ऑफ 2 भी लिखा जाए तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस 2 लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट में नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी नंबर आते हैं। ठीक है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसका इंटरवल क्या होता है कि इज इक्वल टू एक्स। एक्स तब होगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से। साजिद अटेंडेंस ले लो क्योंकि ये क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास x ग्रेटर होगा 0 से, और 0 तब होगा जब x इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, और माइनस एक्स तब यूज किया जाएगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी नेगेटिव की साइड पर होगा तो माइनस एक्स भी करेंगे। अब देखें फंक्शंस किस तरह कंटिन्यूस होगा। अगर मैं कंटिन्यूस प्रूव कर रही हूँ, इंटरवल की कंडीशन है, इंटरवल में हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड भी लेना और राइट हैंड साइड भी लेना। अगर मैं राइट हैंड साइड लेती हूँ यानी पॉजिटिव के लिए यूज करती हूँ, 0 हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव के लिए यूज करना है, तो हमारे पास ये वाला इंटरवल है, तो हम लोगों ने फंक्शन क्या यूज करना है? एक्स। उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 0। जब मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के लिए करूंगी, नेगेटिव का सिंबल है, तो हमारे पास इंटरवल कौन सा है? ये वाला, नेगेटिव की साइड वाला, लेस वाला है तो नेगेटिव की तरफ है। तो फंक्शन हम यूज करेंगे माइनस ऑफ एक्स।
जब लिमिट अप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि लिमिट हमारी 0 थी तो x में हम 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। दोनों के आंसर सेम आ गया तो इसका फंक्शन, एक फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू, यहाँ 0 है तो 0 लिख लें, x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, जब सिंपल होगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जब हमारे पास सिंगल यानी इंटरवल नहीं गिवन होगा, सिंपल एक फंक्शन होगा और पॉइंट दिया जाएगा, तब हम लोगों ने लिमिट सिंपल अप्लाई कर देनी है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट अप्लाई नहीं करनी। ठीक है, हाँ अगर कोई फंक्शन यानी अगर कोई फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर x डिवाइडेड बाय x mod आ जाए, ठीक है, ये फंक्शन है और आगे लिखा जाए x इज इक्वल टू 0, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, तब हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ मोड की कंडीशन आ गई है ना, तो हम लोगों ने फिर इंटरवल लिखना है कि एक दफा पॉजिटिव में लिख देना है और एक दफा नेगेटिव में लिमिट लिखनी है। ठीक है, अगर तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है तो फिर हम लोगों ने सिंपल अप्लाई करते हैं, और अगर हमारे पास इंटरवल गिवन हो, जिसका पहले भी हम लोगों ने किया है, तो अगर वो गिवन हो तो फिर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड भी लिमिट अप्लाई करनी है और फिर राइट हैंड साइड भी लिमिट अप्लाई करेंगे। हाँ जी, अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, लिमिट और कंटिन्यूस एक ही तरीके से होती है। किसी ने अगर इसमें से कुछ पूछना है, No, ma'am. Thanks. चलो ठीक है। ठीक है, ये जो सी हम लोगों के पीछे जो लास्ट क्लास में जो से दिया था उसके कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का फोल्डर बना हुआ है LMS पर, उसी में सारा ये क्वेश्चन वगैरह है, तो आप लोग वहां से देख लेना। और आपकी जो सी बुक है हार्वर्ड की, वो मैंने गूगल क्लासरूम पर अटैच की हुई है, उसका सोल्यूशन भी उधर है और बुक भी दोनों चीजें हैं वहाँ ना। तो आप लोगों ने क्वेश्चन अगर किसी मैच भी करना होगा तो उसके सॉल्यूशन भी साथ ही अटैच हुआ है, तो वहां से आप लोग देख लेना। Yes. स्क्रीन नहीं शो हो रही, क्यों नहीं शो हो रही? नहीं मैं हो रही है। मोहम्मद बिलाल को शो नहीं हो रही।